हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट सेशन। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस वाक्य यानी वाक्य का वह शब्द समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता है सेंटेंस कहलाता है। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। मोहन लाफ्स, मोहन हंसता है। मोहन सब्जेक्ट है और लाफ्स प्रेडिकेट है। ए मैन रन्स, आदमी दौड़ता है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। यानी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। स्मोकिंग इज इंजूरियस, इंजूरियस स्मोकिंग सब्जेक्ट है, इंजूरियस प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, इजी टू फाइंड फॉल्ट सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। अंतर्गत दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। और फिर सब्जेक्ट के अंदर दो भाग होते हैं, एक क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड या हेड वर्ड। क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। ए बॉय रन्स, ए बॉय रन्स, बॉय हेड वर्ड है और ए क्वालिफायर है, प्रेडिकेट है। तो ये हमें पता चल रहा है कि हेड वर्ड से पहले जो शब्द होता है वो क्वालिफायर होता है। जैसे दैट मैन लाफ्स, वो आदमी हंसता है। इन मैन हेड वर्ड है, मैन हेड वर्ड है और मैन से पहले दिया गया शब्द क्वालिफायर है और लाफ्स प्रेडिकेट है। ये हेड वर्ड है और ये क्वालिफायर है। तो अब ये पता चलता है कि क्वालिफायर के अंतर्गत भी तीन भाग होते हैं, एक डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। जैसा कि ए ब्लाइंड मैन वॉक्स। अब ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, वॉक तो प्रेडिकेट है, मैन हेडवर्ड हो गया, ब्लाइंड ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और एडजेक्टिव जो सब्जेक्ट हेड वर्ड से पहले जो आता है वो क्वालिफायर होता है, तो ये हमारा क्वालिफायर हो गया। एडजेक्टिव को ही हम क्वालिफायर कहते हैं और क्वालिफायर से जो पहले आता है उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं, उसे हम डिटर्मिनर कहते हैं। यानी ब्लाइंड एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को ही हम क्वालिफायर कहते हैं, क्योंकि हेड वर्ड से जो तुरंत पहले आता है वो क्वालिफायर होता है और एडजेक्टिव के जो पहले होता है वो डिटर्मिनर होता है। द ब्यूटीफुल गर्ल डेंस्ड, यहाँ गर्ल हेडवर्ड है, ब्यूटीफुल क्वालिफायर है, द डिटर्मिनर है, डेंस्ड प्रेडिकेट है। तो हमें ये मालूम हो गया है कि क्वालिफायर के तीन भाग होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज। फिर आगे बात करते हैं हम हेड वर्ड पर। मैन वर्ड या हेड वर्ड, इसमें हेड वर्ड में भाग होते हैं नाउन, प्रोनाउन, जीरंड, इन्फिनिटिव, मॉडिफायर। जैसे नाउन में हम जानते हैं क्या होता है, नेम, प्लेस और क्या होता है, थिंग, ये हमको क्लियर मालूम है। और प्रोनाउन के बारे में भी हम जानते हैं, ईसी इट होता है, ईसी इट होता है और इटीसी। जीरंड यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के जीरंड बन जाता है। इन्फिनिटिव टू में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है। फिर बात होती है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में एक भी ऑब्जेक्ट होता है मॉडिफायर ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसा कि अभी हम आपको बताने वाले हैं, चलो
walking in the morning is useful for health. वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दे और सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग कर दे, जीरंड कहलाता है। वॉकिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने इसको प्रयोग कर दिया। और फिर यहाँ पे इतना दिया गया इन द मॉर्निंग, ये क्या है, ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट और इसी सब्जेक्ट में ही ये मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद जो ये बचा ये हमारा प्रेडिकेट है। ठीक, जैसे स्विमिंग इन द रिवर, से स्विम वर्ब है, इसमें आईएनजी जोड़ के हमने जीरंड बना दिया। स्विमिंग इन द रिवर इज गुड एक्सरसाइज, अब यहाँ पर स्विमिंग सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के साथ में इन द रिवर ये हमारा मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद इतना जो बचा ये हमारा प्रेडिकेट है। बात करते हैं इन्फिनिटिव की, जैसे टू गेट गुड मार्क्स, इज माई एम। अब टू गेट वर्ब है, इससे पहले हमने टू जोड़ा तो बन गया इन्फिनिटिव। और इसके बाद में गुड मार्क्स, ये हमारा क्या है, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद इतना जो दिया गया ये प्रेडिकेट है, मॉडिफायर ऑब्जेक्ट। और ये हमारा है इन्फिनिटिव, जिसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। इन्फिनिटिव को हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं।